हो गया आज आरपीएससी 10th मैथ्स पेपर 2020। पिछले सालों की तुलना में इस बार थोड़ा पेपर सरल था। अधिकांश पेपर बताए गए क्वेश्चनों में से आया था और मुझे पूरा भरोसा है आपने भी पेपर बहुत अच्छा किया होगा, क्योंकि ये मेरे वीडियो आपके पास 3-4 दिन पहले अवेलेबल हो गए थे और उन्हीं क्वेश्चनों में से लगभग पेपर आया है। अब अपन इन क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन वर्ग आया था निखिलम से और मैंने आपको ये बताया भी था कि निखिलम का आएगा। और दूसरा क्वेश्चन है समीकरण के रूप में आता है। अगर इसका आप आंसर सीधा x-2 यहाँ से निकालते हो तो भी आपको आधा नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन विविध 2 का जो है क्वेश्चन संख्या 1 से 10 तक छोटे क्वेश्चन थे ना, उसमें से बताया था कि आएगा और ये आया है। चौथा क्वेश्चन टेबल में से आया है, सीधा टेबल याद है तो इसके मान याद है तो सीधा लिखो cos 30 का मान √3/2, बस हल करो इसको। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन 7.2 में से आया हुआ है और बताया था ऐसा क्वेश्चन आता है। छठा क्वेश्चन अतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र के बारे में बताया था ना। शीर्षों से समदुरुस्त, भुजाओं से समदुरुस्त त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, तीनों के बारे में मैंने बात की थी। इसमें से आपके परिकेंद्र आ गया है। क्वेश्चन संख्या 7वें की बात करें तो 7वां क्वेश्चन 13वीं प्रश्नावली में से आया है। ये एग्जाम्पल है। मैंने एग्जाम्पल पहला और तीसरा लगवाया था, ये दोनों ही आ गए लगभग। ये देखो एकदम सरल से आगे एग्जाम्पल आया है। 7वां। 8वां प्रायिकता की जिसकी बात की थी क्वेश्चन की, 4 से ज़्यादा या 4 से कम अंक आए तो क्या प्रायिकता, वही क्वेश्चन आ गया। 9वां क्वेश्चन यही लिखा था और यही आ गया। 10वां क्वेश्चन इसकी बात की थी कि एपी के रूप में स्टेशन देंगे, इतने रुकती हैं, इतने मिनट रुकती हैं, इस प्रकार का प्रश्न, ठीक है। ये एपी से हो जाएगा, इसका 39 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन संख्या 11वां देखें। देखिए 11वीं के लिए मैंने कहा था कि भाग आएगा निखिलम विधि से और ये भाग है सूत्र प्रावर्त्य विधि से। निखिलम विधि और सूत्र प्रावर्त्य विधि लगभग एक समान ही है। ये थोड़ा सा अंतर है कि इसमें 123 है, इसमें जो विचलन है ना 23, ये जो 23 विचलन है इसमें ये माइनस का लेना होता है और सेम तरीका है, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 12 7/80, ये शांत है या अशांत है, परिमेय संख्या के बारे में आपको बताना है। इसके बारे में हम बात की थी, तो ये इस प्रकार आपके करना है, ठीक है। ये शांत है। 13वां प्रश्न आपको बताया था। बाकी 15 और 16 चैप्टर के लिए मैंने एक तो सूत्र आधारित सवाल कि सीधा सूत्र देखे, सूत्र पर आधारित सीधा सवाल पूछ सकता है आपसे, एक थोड़ा सा कोई लॉजिक का सवाल पूछ सकता है। 13वां सवाल सीधा सूत्र पर आधारित है और एग्जाम्पल के रूप में आपको दे भी रखा है। 14वां सवाल सीधा सूत्र पर आधारित सवाल है, छोटा सा सवाल है बिल्कुल। 15वां सवाल एक सड़क सुरक्षा का सवाल है, जो ऊंचाई है, दूरी और एक क्षेत्रफल के बारे में भी थोड़ा सा इसने पूछ लिया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालनी थी, त्रिज्या निकाल के आपको वर्त का क्षेत्रफल निकालना था। क्वेश्चन संख्या 16 की बात करें तो 16 ये भी आपके प्रश्नों में दिया हुआ है आपके पेपर एनालिसिस में कि मूलों का योग -b/a से निकालते हैं और एक यहाँ गुणनखंड विधि से इस प्रकार निकालते हैं। गुणन c/a होता है, इसकी तुलना कर देना, दोनों मान बराबर आने चाहिए, इतनी सी बात थी। नेक्स्ट बात करते हैं 17वें क्वेश्चन के। 17वें क्वेश्चन जो है ना, इसमें दे रखा है दूसरा पद, तीसरा पद और 61 पदों का योग पूछा है। बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है, एग्जाम्पल दे रखा है आपको ऐसा करने के लिए। तो ये इस प्रकार 8540 आंसर आता है इसका। और 18वां प्रश्न सेम का सेम किताब में दे रखा है, लेकिन मेरा जो है ना यहाँ पर 60 डिग्री है और जो एग्ज़ाम आया वो 30 डिग्री है, क्योंकि 30 डिग्री तो बहुत सरल हो जाता है। अगर यहाँ 60 डिग्री होता तो √3/2 आगे काफ़ी सरल करना पड़ता, तो ये बिल्कुल ही ईजी है। 19वां क्वेश्चन
एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बने हुए हैं और AM लंब है BC पर और DN लंब है BC पर। आपको ये सिद्ध करना है तो त्रिभुज ABC अपॉन त्रिभुज DBC बराबर AO बटे DO, ये आपको सिद्ध करना है। जो भी आपकी रचना है ये कर लेना। उसके बाद में आपको पता है दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से लिखा है। उसके बाद 1/2 BC 1/2 BC कटने के बाद ये आ गया, इसको एक समीकरण नाम दे दो। इस प्रकार त्रिभुज AOM तथा DOM में AMO और DNO ये 90 डिग्री वो कोण बनाते हैं और दो शीर्षविमुख कोण बनाते हैं। एक तो 90 डिग्री है दोनों का और ये एक शीर्षविमुख वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। इससे आपके ए समरूपता नियम से आपके ये दो त्रिभुज समरूप हो गए, इसलिए AM बटे DN का मान अपन AO बटे DO रख सकते हैं और ये मान अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की बात करते हैं। 20वां एग्जाम्पल बहुत ही सरल है। ऐसा मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन ये एग्जाम्पल है, पेपर में एग्जाम्पल आया, मैंने ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि 2 त्रिभुज BDC प्लस CBD बराबर त्रिभुज BAD के बराबर रहता है। तो सबसे पहले रचना में इन B और D को मिला देना और अपने को पता है कि त्रिभुज, देखिए ये जो कोण है ना, ये दो कोण है, ये जो कोण है ये वाला DAC, ये कोण इसका दुगुना होता है। ये कोण ये वाला इस कोण का दुगुना होता है, ठीक है। तो ये एक प्रमेय है, इससे अपन लिखा है इसका, इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा, यही प्रश्न था, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 21वां। 21वें में जो 13वीं प्रश्नावली में एग्जाम्पल था ना, वो सीधा का सीधा आ गया, जो बताया वही आ गया। सिद्ध करना है आपको AQ बराबर त्रिभुज ABC की परिमिति बटे 2। अब अपने को पता है कि AQ AR के बराबर होता है, BQ BP के बराबर होता है, CP CR के बराबर होता है। कैसे पता है? क्योंकि ये त्रिभुज, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। फिर अपन करते हैं AQ प्लस AR, AQ प्लस AR, ठीक है। AQ को लिख देते हैं AB प्लस BQ और AR को लिख देते हैं AC प्लस CR, ठीक है। फिर लिख देते हैं AP, इसको AB लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं BP, क्योंकि BQ किसके बराबर है? BP के। इसको AC लिख देते हैं और CR किसके बराबर है? CP के। AB AC तो रहने देना, ऐसे का ऐसा ही, और BP प्लस CP मिलकर बना देगा BC और 2 इधर नीचे आ जाएगा। इस प्रकार ये आपका 21वां प्रश्न था, एग्जाम्पल के रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां परिगत वर्त पर था। रचना का सवाल है, कोई भी कर सकता है, हर कोई कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी ये सवाल सही करता है। या तो अंतर्गत वर्त आता है या परिगत वर्त आता है, ठीक है। इसमें तो शीर्षों का समद्विभाजन या फिर भुजाओं का लंब समद्विभाजन, इस प्रकार ये परिगत और अंतर्गत वर्त का निर्माण होता है। और 23वां जो प्रश्न है वो लघु वर्तखंड पर आया है। इसमें R और थीटा दिए, सीधा सूत्र रखो और मान प्राप्त करो। कितना इजी पेपर आया आपका। और 24वां आपका एक गोला दे रखा है, उस गोले से आपको बेलन बनाने हैं और उस मतलब गोले के आयतन से बेलन के आयतन की तुलना करते हैं और कितने बेलन की संख्या आती है वो बताना है आपको, ठीक है। गोले की त्रिज्या अलग है और बेलन की त्रिज्या आपकी अलग है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं, गोले की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर कितनी देर की देख लेना, और जो बेलन का त्रिज्या है वो है आपकी 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार 18 बेलन आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां प्रायिकता पर था। बहुत ही सिंपल सवाल था, जो बताया था वही आया है। जो थैले में गेंद थी, लाल पीली नीली जैसे भी हो, लाल कुल गेंद 10 है, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, अनुकूल कुल अनुकूल कुल, बस इतना सा एकदम सिंपल सा सवाल आया था। क्वेश्चन संख्या 26वां, अलेखीय विधि से करना है आपको हल। देखिए ये तो मैंने ऐसे ही निकाला है मान, आपको अलेखीय विधि से आपको हल करना है। x के मान रखना है और y के प्राप्त करना है, और जहाँ पर आपको ये समान प्राप्त हो जाए दोनों के मान, वो इसका प्रतिच्छेदी बिंदु होता है और आपको प्राप्त करना ही है। इसके बाद में एक समीकरण दी गई है छोटी सी, उसमें x और y के मान रखना है, वही आंसर है इसका। वो छोटी सी समीकरण आपके 4x प्लस 3y बराबर 4x प्लस 3y बराबर, ठीक है। इससे हम का मान प्राप्त करना है। x का मान तो कितना आया था 5 और हम y का मान 0 है, तो 5 × 4 कितने होते हैं 20, हम का मान आपके 20 आएगा 26वें क्वेश्चन का आंसर।
देखिए 27वां क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आता है। उसमें 1 माइनस साइन एक्स की ऊपर नीचे गुणा करानी थी और आपको 1/sec + tan है। ऊपर नीचे गुणा कराते हैं तो यहाँ 1 माइनस साइन एक्स बाहर हो जाता है और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स के रूप में बदल के बाहर आ जाता है कोस एक्स के रूप में। इतना हल करने के बाद में आपको RHS को हल करना है, साइन कोस में बदलना है और वही 1 माइनस साइन ए के ऊपर नीचे गुणा करने के बाद में ये आपका समीकरण 1 और 2 बराबर हो जाते हैं। 27वें का जो सेकंड है उसमें क्या करना है, a + b का होल स्क्वायर खोलना है, खोलते ही आंसर आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, और साइन थीटा और कोसेक थीटा की गुणा से 1 हो जाता है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 और कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाता है। इसी प्रकार ये हो गया 2 और 2 4 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, 4 1 5 हो गए, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 5 और 1 6 हो गए, और ये कोट स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा 4 और 1 5। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर को थीटा लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कुल मिला के ये 7 हो गए, और इसको लिख दिया tan स्क्वायर थीटा, इसको कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस प्रकार ये 27वें का पहला क्वेश्चन था। अब की बार तो भैया पेपर बहुत सरल आया आपके। कोस ये 27वां का अथवा वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत सरल आया आपके। a4 + b4 क्या होता है, a² + b² का होल स्क्वायर माइनस 2a² b² होता है कि नहीं होता है, और ये करते ही आंसर आ गया। इसके बाद में इसको साइन कोस में चेंज करा है, और साइन कोस में चेंज करते ही ये कोस साइन स्क्वायर है, a को 1 माइनस कोस स्क्वायर है लिखा है, और इसके करते ही आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है इस प्रकार। क्वेश्चन संख्या 28 के लिए मैंने कहा था ये 2 टुकड़ों में भी आ सकता है, और ऐसा ही हुआ है। इसके लिए मैंने जो बात बताई थी, एक तो मैंने दूरी सूत्र पर आधारित कुछ बताए थे कि आपको वर्ग सिद्ध करना, चतुर्भुज सिद्ध करना, आयत सिद्ध करना, या फिर पूछ लेगा कि ये किस आकृति है, कौन सी आकृति है। इतना लंबा दिया ही नहीं, इसने सिर्फ सीधा दूरी सूत्र पर आधारित एक सवाल दे दिया कि x अक्ष पर एक बिंदु याद कीजिए। x अक्ष पर y 0 होता है तो x 0, जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी करे, यही फॉर्मूला होता है। तो x का मान -6 आया, वो बिंदु -6,0 आ गया। और दूसरे सवाल के लिए मैंने कहा था अंत विभाजन बाह्य विभाजन दोनों याद रखना सूत्र, वही आया है कि इन दोनों को बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा और 7,6 से किस अनुपात में विभाजित होती है। तो अपन मान लिया कि लैम्बडा अनुपात 1 में विभाजित होती है, तो ये सूत्र से यह मान रखा, तो लैम्बडा का मान आया 2/3, तो ये 2:3 में अंत विभाजित करती है। अगर ये मान माइनस में आता तो ये बाह्य विभाजन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 29वां प्रमेय के रूप में था, और बहुत ही सरल प्रमेय थी। प्रमेय ये थी कि वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या फिर इसको उल्टा बोल दो कि वृत्त की केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। इस प्रकार से कैसे भी बोल सकते हैं। तो आपको ये सिद्ध करना था। आप सबको पता है कि त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग एक बाहरी कोण के बराबर होता है। 1 + 5 कोण 3 के बराबर हो गया। और आपको पता है कोण 1 और कोण 5 का मान बराबर है, क्योंकि वृत्त की एक ही परिधि पर बने कोण है। उसके बाद में अपन समीकरण 1 में ये मान रखते हैं, तो ये 2 कोण 1 बराबर कोण 3 के, इसी प्रकार 2 कोण 2 बराबर कोण 4 के, और 3 और 4 को जोड़ने पर हमारा आंसर आ जाता है। इससे सरल प्रमेय क्या हो सकती है। इसके अथवा में प्रमेय थी, वो भी बहुत सरल थी। उसके बाद क्वेश्चन संख्या 30वां माध्य और बहुलक के रूप में पूछा गया था। जो माध्य आप कोई सी विधि से लगा के कर सकते थे, सिंपल से, कल्पित से, कैसे भी, और एक आपको बहुलक पूछा गया था। तो पेपर तो बहुत ही सरल था, इससे सरल मेरे को आज तक नहीं लगा कोई पेपर। ठीक है, धन्यवाद।